आज हम एनालाइज करेंगे एक 33 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। सबसे पहले यदि हम हाथ को देखें तो ये व्यापारिक हाथ नजर में आ रहा है। सबसे पहले यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो इनका अंगूठा नजर में आ रहा है, इनके ब्रेन की कार्य करने की शक्ति बताता है। दूसरा, इस प्रकार का जब हेलमेट टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाए तो ऐसे में डेफिनेटली मान लेना चाहिए कि मार्केट में या तो पैसा लगा होता है इंसान का या फिर सर के ऊपर लोन्स होते हैं। ये यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन रहता है इस चीज का। और ये एरिया इनका इच्छा शक्ति का भी है और ये है इनका लॉजिकल रीजनिंग का। अगर आप देखें तो इच्छा शक्ति का एरिया इनका काफी प्रबल है एज कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। तो जो भी आप डिसीजन लें लॉजिकल रीजनिंग को ध्यान में रखते हुए ही लें। प्योरली इच्छा शक्ति पर लिया गया डिसीजन आपको बाद में रीएनालाइज करके आगे बढ़ना पड़ सकता है। स्क्वेरिश हथेली है तो मेहनत करने वाले इंसान लग रहे हैं। स्मॉल फिंगर्स हैं, हथेली का साइज बड़ा है तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। कम्युनिकेशन की फिंगर यदि हम देखें जो कि मरकरी की फिंगर है, ये रिक्वायर्ड लेवल से कम है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। चाहे आप वर्बली कम्युनिकेट करें या आप करें रिटन में, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट चाहिए रहता है अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई भी चीज आप गोल गोल कह के ग्राहक को यहाँ छुपा करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो वन टाइम बिजनेस रहेगा। इनफैक्ट आप पर्सनल लाइफ में भी अगर देखेंगे तो कई डिस्टर्बेंसेस घर पर वैचारिक रूप से वाइफ के साथ भी मतभेद इसी कारण से रह सकते हैं। तो इस चीज का आपको खास ध्यान दे करके इम्प्रूव करना होगा। जो भी आप बोलें बुलेट पॉइंट्स के साथ, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि ये और ये चीज है इसमें। अगर आपको कोई चीज रिक्वायर्ड है तो भी आप क्लियर रहें अपनी थॉट्स को लेकर के। आइए देखते हैं आगे फैलेंजेस क्या कहते हैं। फैलेंजेस इनके बड़े हैं, फर्स्ट फैलेंजेस जितने भी हैं। देखिए फैलेंजेस जो है ऊपर से जाकर के हल्के से पैने होते हैं, तो ऐसे में ब्रेन में कहीं ना कहीं खलबली जरूर लगी रहती है डिसीजन लेने के बाद भी, और ये चीज इनके अंगूठे पर भी मालूम चलता है। तो ऐसे में मेंटल टेंशन्स दिखाई दे जाती हैं। सेकंड फैलेंजेस होते हैं हमारे वर्क एरिया के। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। इस पर भी इस प्रकार की बाधाएं हैं। जब इस प्रकार की लाइंस डेवलप हो जाएं तो कहीं ना कहीं अपने वर्क फंक्शंस को हम लोग इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से ये बाधाएं आती हैं। आप अपने बिजनेस के हिसाब से जरूर सोचें कि कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हैं, वहां पर ये चीजें नजर में आएंगी कि कुछ ना कुछ आप मिस कर रहे हैं जो कि आपको डेली बिजनेस को लाने के लिए करना चाहिए। यदि वो चीजें मिस होती हैं तो यहाँ पर बाधाएं आएंगी, यहाँ पर बाधाएं देखेंगे आप, यहाँ पर बाधाएं आ जाएंगी। ये सारा इसी से कनेक्टेड है। शनि की फिंगर का हम सेकंड फैलेंज देखते हैं। ये दिखाता है कि आप कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने जीवन में अपने आप को आगे लेके जाने के लिए। सूर्य की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके मेहनत को। जो भी आप ब्रेन में सोचते हैं उसे आप एक्चुअल वैल्यू वाइज कितना कन्वर्ट कर पाते हैं पैसे में, ये यहाँ पर देखने में मिलता है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है जो भी आप फाइनेंशियली मैनेज करते हैं उसको आप किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं। इस प्रकार यदि आप कोई भी बाधा देखें आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है। आइए देखते हैं थर्ड फैलेंजेस क्या कहते हैं। थर्ड फैलेंजेस रिप्रेजेंट करते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज को। यदि इस प्रकार से फैलेंज फूल जाए कहीं पर भी तो ये आप देख सकते हैं कि ये गुरु की उंगली का थर्ड फैलेंज है। तो ऐसे में गुरु को मीठा पसंद होता है, इंसान मीठे की तरफ इंक्लाइन हो जाता है। और जब इस प्रकार की शेप लेता है लिवर से रिलेटेड समस्याएं भी देखी जा सकती हैं इन टाइम्स टू कम, या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं देखी जा सकती हैं। देखिए जो भी हम इधर समस्याओं की बात कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आपको होंगी। ये एक प्रेडिक्शन रहती है कि इस प्रकार की चीज़ अगर हमें दिखाई देती है या इस प्रकार का कोई चिन्ह हमें दिखाई देता है तो वो क्या फल दे सकता है। आइए देखते हैं आगे आपके माउंट्स की सेटिंग क्या कहती है। आपका माउंट्स इस प्रकार से हैं। ओवरऑल अच्छी माउंट्स की सेटिंग है। अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार की चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखते हैं आपका जुपिटर का माउंट क्या कहता है। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट इधर से टिल्ट हो गया है, इसका उभार टुवर्ड्स शनि। तो ऐसे में यहाँ पर जो है एक दबाव की स्थिति बन जाती है। इस प्रकार की रेखाएं आपको ग्रोथ देती हैं। जो भी रेखाएं इस प्रकार से शनि को देखती हैं संतान का सुख भी देती हैं और अकल्ट साइंसेज में इंटरेस्ट भी देती हैं। इस प्रकार की रेखाएं बताती हैं कि आप सरल हृदय के हैं और आपके वाहन इत्यादि का सुख भी दिखाती हैं। जब माउंट इधर से इधर को टिल्ट हो जाए तो इंसान या तो ज्यादा खाने लगता है या उसकी फूड हैबिट्स में अदरवाइज चेंज हो जाता है और कहीं ना कहीं फूड हैबिट्स इफेक्ट करती हैं। दूसरा,
व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो इंसान रिलेशनशिप्स में भी कैलकुलेशंस लगाने लगता है। रिलेशनशिप में कैलकुलेशन से इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप से बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती। आइए देखते हैं, जब इस प्रकार से आपके ब्लॉक्स इधर बनते हैं तो इंसान अपने मिडिल एज में पहुंचने से पहले काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुका होता है। ऐसे में धन का संचय भी देखा जा सकता है, यानी इंसान के पास काफ़ी धन आता है। देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर इधर से इधर को उभार आ गया है। ये अगर आप देखेंगे उभार की स्थिति यहाँ पर है। ये शनि का माउंट अपना टिल्ट होके उधर को गया तो इसका भी उभार इधर को आ चुका है। तो ये तकरीबन 80% जो है उभार में चल रहा है माउंट। जब उभार रहता है तो इंसान में कामुक भावनाएं भी बढ़ती हैं और आलस्य की मात्रा भी काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए, जब आलस्य आएगा तो संघर्ष अपने आप आएगा। जब आलस्य आएगा आप कुछ चीज़ें बिजनेस की इग्नोर करनी शुरू कर देंगे। एक जगह से शुरू होती हैं और फिर आगे बढ़ जाती हैं चीज़ें। इस प्रकार की रेखाएं जो ऊपर फिंगर को टच करती हैं, ये आपको कई बार जीवन में उठक पटक करवाएंगी। आप एकदम से ऊपर जाएंगे, एकदम से नीचे आएंगे, ये कई बार देखा जा सकता है। ऐसे में वेल्थ का लॉस देखा जा सकता है कई बार। अचानक से जीवन में इंसान ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। ये रेखाएं इस प्रकार से उठ रही हैं आपकी शनि की। शनि की रेखाएं जितनी कम हो उतनी अच्छी होती हैं, 1 या 2 हो वो बेस्ट होती हैं। आइए कुछ और एनालाइज करते हैं इसमें। जो मुझे चिन्ह नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये एक चिन्ह आपको नज़र में आएगा। ये बाधाएं उत्पन्न करता है। यह आपका यव का चिन्ह है शनि की रेखा के ऊपर। इस प्रकार की रेखा जब भी आपकी शनि की रेखाओं को काटेगी तो ये समझ लीजिए कि संघर्ष की मात्रा बढ़ती है। इंसान भी इमोशनल अप्स एंड डाउन से गुजरता है। जब खुश होगा तो बहुत खुश हो जाएगा, जब निराश होगा तो विचार बहुत ही नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसे में इंसान पेंडुलम की तरह बिहेव करता है, एक एक्सट्रीम से लेके दूसरी एक्सट्रीम तक। ये आपका सूर्य का स्थान है। देखिए, जब यहाँ पर इस प्रकार का गुबार आ गया है, इधर से इधर को फॉर्मेशन हो चुका है एक बॉल का। जब नाम के लिए संघर्ष इंसान उठाता है तो ये नाम के प्रति ललक पैदा करता है। ये रेखा इस प्रकार से आपकी ऊपर जाती हुई है। एक रेखा इधर से है और एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। जब इस प्रकार से रेखा हो और डिवाइड हो रही हो 2 हिस्सों में, तो इंसान अपने घरेलू कामों में भी कई बार फंसा हुआ होता है। यानी घर पर ही स्थितियां ऐसी होती हैं कि इंसान फंसा हुआ होता है। जब इस प्रकार से वी और वाई का फॉर्मेशन ऊपर बन जाए तो इंसान के वर्क प्लेस पर भी टांग खींचने वाले लोग काफ़ी लोग होते हैं। तो इंसान का फोकस नहीं लगता है एक जगह पर। यह आपका बुध का माउंट है। इस पर इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस सेंस देती हैं और नॉलेज देती हैं बिजनेस की कि क्या नफ़ा क्या नुकसान। लेकिन ये माउंट ओवरऑल यहाँ से दबा हुआ है, तो कहीं कहीं आपको दिक्कतें ज़रूर महसूस होंगी। या कष्ट से ही काम बनेगा या संघर्ष से ही काम बनेगा। मार्स का माउंट क्या कहता है? मार्स का माउंट काफ़ी उठा हुआ माउंट है और अच्छी कंडीशन में माउंट है। ऐसे में शरीर में काफ़ी एनर्जी रहती है इंसान के। आइए देखते हैं, ये इंटरनल मार्स का एरिया है आपका सारा, और इस पर जिस प्रकार का ये गुबार नज़र में आ रहा है, ये आपका एक्सट्रीम्स में एंगर और एग्रेशन दिखा रहा है, जो कि सही नहीं होता, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इसका आप मेरे से उपाय ले लीजिएगा। आइए देखते हैं आपका चंद्र स्थान क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है। मून के माउंट पर जो रेखाएं हैं या जिस प्रकार की ये रेखाएं दिखा रहा है, ये रेखाएं आपको काफ़ी ट्रैवल्स करवाएंगी। जितना आप ट्रैवल करेंगे, अपने क्लाइंट से मीटिंग करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपकी देखिए, जितनी भी ये रेखाएं ऊपर को यहाँ से निकलती हैं, जो भी इंप्रेशंस ऊपर जा रहे हैं, इवन आपकी भाग्य रेखा भी मून माउंट से निकलती हुई नज़र आ रही है। आपकी माइंड लाइन भी इधर को झुकी हुई है। तो आपको कल्पनाएं भी देगा, इमेजिनेशंस और क्रिएटिविटी, सारा कुछ मून माउंट देता है। बिजनेस भी और ट्रैवल भी। यहाँ पर आपके डेंट नज़र आ रहा है मून माउंट के ऊपर, क्योंकि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए आप 4 चीज़ों से सावधान रहिएगा। कोई भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं तो अपने हाथ से ही कीजिएगा, नहीं तो आपको लॉसेस होंगे ही होंगे। दूसरा, आप किसी भी इंसान को अपने सीक्रेट्स ना बताइएगा। अगर आप बताएंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़, वाटर बॉडी से आप दूर रहिएगा, चाहे वो ओशंस हो, रिवर्स हो या वाटर गेम्स हो। कमर के नीचे के रोग लगने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, यानी पेट से संबंधित और कमर से नीचे के रोग। आइए देखते हैं आपका केतु का स्थान क्या कहता है।
देखिए केतु के स्थान पे इस प्रकार की एक फिश बनती हुई नज़र में आ रही है। ये लाइट इंप्रेशंस हैं, लेकिन ये फिश है। जब केतु के स्थान पर इस प्रकार की फिश रहती है तो आप स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा करके देख सकते हैं। ऑल्दो ये रिस्की रहेगा आपके लिए, लेकिन स्टॉक मार्केट की तरफ आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत अमाउंट लगा करके। फिश का साइन बना हुआ है, ये आपकी ग्रोथ की रेखा भी बनी हुई है। आइए देखते हैं आपके शुक्र स्थान को। ये शुक्र का स्थान देखिए काफ़ी इधर से एक्सटेंड किए हुए है अपने आप को। तो ऐसे में इंसान जो है काफ़ी अपने जीवन के साथ जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स करता है और विदेश में रह करके या दूर स्थानों पर जा करके जीवन को एक्सप्लोर करता है। यहाँ पर जब ये डेंट देखते हैं हम, परिवार में एक या दो लोग ऐसे ज़रूर आपको मिलेंगे जिनसे आपको काफ़ी मतभेद रहेगा। कोशिश ये करें कि ये मतभेद तक ही रहे, मनभेद ना बने। इस प्रकार की रेखाएं आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं आगे बढ़ने की, और आप इन्हें अवेल करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी रेखाएं हैं। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है। ये इनिशियल इन्फेचुएशंस वगैरह जो अर्ली एज में हर इंसान को तकरीबन रहते हैं वो चीज़ दिखा रही है। ये हार्ट पर कहीं ना कहीं ये दबाव है। ये हल्का सा ये दीप बना हुआ है। ये आपके अर्ली स्टेजेस हैं। देखिए 27-28 साल में यहाँ पर द्वीप है, तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक्स वगैरह भी देखे जा सकते हैं। यदि हम इस रेखा को इधर से देखें तो ये रेखा आपकी जो है जुपिटर को टच करती है और युक्ति बनाती है जुपिटर के साथ। ऐसे में इंसान के कॉन्टैक्ट्स हाई लेवल ऑफिशियल्स के पास होते हैं। जिस भी वो काम में रहता है उसमें हाई लेवल के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। अब जब यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स में इस प्रकार का आप द्वीप देख पाएँ, हल्का सा ये बना हुआ, ध्यान से देखिएगा तो आपको अपने हाथ में दिखाई देगा ये द्वीप बना हुआ है। तो ऐसे में जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, उनसे कहीं ना कहीं मतभेद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आपस में अनबन रह सकती है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये बिजनेस है। बिजनेस में आप ये चीज़ लेकर के नहीं चल सकते हैं। दूसरा, यहाँ से डार्क होती हुई भी रेखा है तो संघर्ष की मात्रा भी बढ़ती है। ओवरऑल फल देने वाली रेखा है। इस प्रकार से जब ये इन दोनों माउंट्स के बीच में जाती है तो काफ़ी हद तक कामुकता भी देती है। ऐसे में कई बार इंसान लव मैरिज भी करता है। लव मैरिज करने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं हमने गलत मैरिज तो नहीं कर ली। इस प्रकार की चीज़ें भी सामने आती हैं कई बारी। ये रेखा ओवरऑल आपको इमोशंस भी देती है। आइए देखते हैं आगे आपकी माइंड लाइन क्या कहती है। ये आपकी माइंड लाइन है, इस प्रकार से सीधा चलती है और नीचे को डिप लेती है मून एरिया में। यहाँ पर माइंड लाइन आपकी सूर्य स्थान के नीचे से इस प्रकार से एक और शाखा बनाती है। ये शाखा आपके मंगल स्थान को देखती है। यहाँ से आपको हिम्मत मिलती है और यहाँ से आपको क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो अगर आप किसी सिचुएशन में कभी फंस भी जाएंगे तो यहाँ से आप निकल कर के बाहर आ जाएंगे। आइए देखते हैं आपकी भाग्य रेखा क्या कहती है। ये आपकी भाग्य रेखा है जो चंद्र स्थान से उदय होती है। इस प्रकार की ये भाग्य रेखा नज़र में आ रही है। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं आपकी एज होती है 40 वर्ष। ये 40 का एरिया, 40 पर आप कोई ना कोई शिफ्ट करते हैं और कोई और इनकम की तरफ देखते हैं। यहाँ पर आपकी एज रहेगी 43 ईयर्स। 40 से 43 साल के बीच में कहीं ना कहीं आप शिफ्ट करेंगे, साथ में इसी काम को भी आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों चीज़ें नज़र में आ रही हैं और ये काम आगे जा कर के थोड़ा कम हो जाएगा और ये 60 तक चलेगा। ये भी आगे जा कर के मल्टीपल इनकम सोर्सेस देगा, लेकिन ब्लीक हैं ये सोर्सेस, टेम्परेरी हो जाएंगे ये सोर्सेज आपके। देखिए जो अभी एज है आपकी 32-33 साल की, वो यहाँ पर नज़र में आती है। तो यहाँ से देखिए इम्प्रेशंस जो हैं ये डार्क होते चले जाएंगे आपके। ये आपके 35 साल की उम्र यहाँ पर आएगी, 36-37 की यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ चेंजेस के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। ये यहाँ पर भी 35 के आसपास भी ये रेखा इस प्रकार से बिजनेस लाइन को टच करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप चेंजेस करने की सोचने लगेंगे और यहाँ तक आप चेंजेस में एक्चुअली इस स्टेज पर आकर के ज़्यादा कार्यान्वित कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट और ये रेखाएं आपकी लगी हुई हैं। अल्टीमेटली 40 तक जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ से फिर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं ब्रेन लाइन से भी युक्ति बनाती है। इस प्रकार से ये आपको हिम्मत देता हुआ जो माउंट है, इधर से हिम्मत लेती है
आपकी ब्रेन लाइन और अपने बौद्धिक क्षमताओं से आप यहाँ से दोबारा से ऊपर उठते हैं और एक नई लाइन को क्रिएट करते हैं। ये चीजें नजर आ रही हैं, 43 पर रहेगा। देखिए जो इंप्रेशंस अभी से युक्ति बना रहे हैं, ये अब 34-35 साल से युक्ति बनाएंगे और ये इस प्रकार से जा करके यहाँ पर कन्वर्ट होगा। ये 43 इयर्स की एज आएगी आपकी। अभी आप इस वाली स्टेज पर हैं। यहाँ पर ये संघर्ष है 32 से लेके 35 के बीच में। और इससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्लीक इंप्रेशंस हैं, यानी इनकम आपकी यहाँ पर रुक जाती है और स्वास्थ्य में भी दिक्कतें देखी जा सकती हैं जब इस प्रकार की चीज़ आती है। एक ही लाइन को हम कई तरह से, कई जगह से एनालाइज कर सकते हैं। ये लाइन आपकी शो करती है आप संसाधन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये वीनस का माउंट है, ये मून का माउंट है, तो कहीं ना कहीं इंसान अपने संसाधन बढ़ाने की कोशिश करता है। यदि आप विदेश वगैरह भी जाना चाहते हैं तो ये रेखा आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन ये कोई ना कोई लिटिगेशन भी देती हुई लग रही है आपको। यहाँ पर इस स्टेज पर जा करके आप कहीं दूर जहाँ भी जाएंगे, यदि आप विदेश को भी जाते हैं तो यहाँ पर ये लिटिगेशन देती हुई रेखा है। आइए देखते हैं आगे लाइफ लाइन कैसे चलती है। 20 ईयर्स की एज है, कहीं ना कहीं ये पीछे से संघर्ष लगे हुए हैं। इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपने राइज भी किया है कभी। छोटी उम्र से ही इंसान काम करने लगता है, ऐसी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब 17-18 साल की उम्र रही होगी तब से कई बार इंसान काम करने लग जाता है, यहाँ फैमिली को सपोर्ट करने लगता है। ये 20 साल की एज है, ये 21-22 में भी कोई ना कोई रेखा पीछे से आती है, संघर्ष की मात्रा यहाँ पर आपके जीवन में बढ़ाती है। देखिए जब यहाँ पर ये ब्लीक हो जाती है रेखा, कहीं ना कहीं हेल्थ के चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। और आगे चल रही है ये रेखा, जब आप 30 के होते हैं तो कहीं ना कहीं ये हल्की सी ग्रोथ भी दिखाती है। ये 30 की ग्रोथ है। उससे पहले ये आपके चैलेंजेस हैं जो कि आपके माइंड लाइन पर भी जा रहे हैं, आपकी इनकम की लाइन को भी ये टच करते हैं। ये 27-28 साल में विवाह की रेखा भी देखी जा सकती है, जो कि युक्ति बनाती है आपके सन एरिया में। यहाँ से आगे बढ़ते हैं आप। ये कोई ना कोई चैलेंजेस है आपके 30 ईयर्स की एज में, 30 में 31 में ये चैलेंजेस हैं। और ये देखिए ये पीछे का एरिया इस प्रकार से थोड़ा शेडेड हो जाता है, यानी ये मंगल रेखा अपना काम करती है। काफ़ी सपोर्ट आपको मंगल रेखा से मिलता है। ये भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है। आप ये रेखा का आशीर्वाद से आप यहाँ से निकल के चैलेंजेस से आते हैं। और ये तकरीबन देखिए 35-36 साल की उम्र हो जाती है। यहाँ पर भी स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल है जो कि मैंने यहाँ पर भी बताया। 35 से लेकर के 32 से लेकर 35 के बीच में भी स्ट्रगल है ये। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों चीज़ कंफर्म करती हैं। फिर आप 37-38 में आते हैं, यहाँ पर ये चेंजेस आपको दिखा रही है। कहीं ना कहीं पैसा आप लगाएंगे और कहीं ना कहीं पैसा फंसेगा भी। ये इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। फिर हम 40 पर पहुँचते हैं। 40 से आगे आपकी लाइफ स्मूथ है, लेकिन लाइफ पर ये डार्कनेस है। मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ के चैलेंजेस थोड़े बहुत रहेंगे, लेकिन ओवरऑल लाइफ इज़ गुड। ये 50 साल है। 50 के बाद लाइफ थोड़ी ब्लीक होती है। ब्लीक होने का मतलब है लाइफ जो या चैलेंजेस थे हेल्थ के, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होने भी शुरू होंगे। ये बहुत ब्लीक इंप्रेशन भी चले जाता है, तो इंसान की तबीयत भी उखड़ती है, ऐसा भी देखा जाता है। जिस प्रकार से ये सब चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पर, लाइफ आपको थोड़ा घर से और दूर लेकर के जाती है, या विदेश में ले जाएगी या कहीं ऐसी जगह पर जो और दूर स्थान तक लेके जाती है। फिर आप अल्टीमेटली वापस अपने घर को ही लौटते हैं। विदेश में सेटलमेंट कहीं भी नहीं है, ये वापस अपने पैतृक स्थान की तरफ या जिस स्थान पर अभी आप रहते हैं उस स्थान की तरफ आपको ले आएगी। यहाँ पर 65 के आसपास का, ये 66 पर सेहत में फिर से ड्रॉप मिलता है आपको। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ से 50 के बाद जो आपको एक अपॉर्चुनिटी भी निकलेगी वो 57, 56, 57 के आसपास से रहेगी, जो बिजनेस लाइन के साथ जाती है। देखिए एक चीज़ मैं और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जब बिजनेस लाइन ऐसे कर्व लेती है, कई बार तो बिजनेस लाइन बिल्कुल सीधी रहती है, कई बार ये कर्व लेती है। ये कर्व लेने का मतलब ये भी रहता है कि इंसान को इंट्यूटिव पावर रहती है। मतलब कोई भी बिजनेस आना है या कोई घटना होनी है तो पहले से आभास हो जाता है। ये चीज़ मैं यहाँ पर भी देख पा रहा हूँ आपको, जो यहाँ पर ये साइन बना हुआ है, ये वीट लाइन है, जो यव का साइन है अंगूठे के ऊपर। इससे भी इंट्यूटिव पावर आती है। थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिवा भी माना जाता है। ऐसे में इंसान को बेसिक एमिनिटीज़ में कभी कमी नहीं आती ज़िंदगी में, यानी रोटी कपड़ा और मकान में कभी कोई कमी नहीं देखी जा सकती। तीसरी चीज़ ये भी देखा जाता है कि प्रॉपर्टी ज़रूर रहती है ऐसे लोगों के हाथ में, और अपने नाम पर रहती है, चाहे वो
स्वयं अर्जित हो, चाहे वो पेरेंटल मिली हुई हो या इनहेरिटेंस में आए। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं यहाँ पर, अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई भी बिजनेस जो मंगल एरिया से रिलेटेड हो वो भी आप कर सकते हैं, शुक्र से रिलेटेड भी कर सकते हैं, मून से रिलेटेड भी कर सकते हैं। ओवरऑल ये सभी आपको फल देंगे और इक्वल ही फल देंगे तकरीबन। जिस काम में आप हैं वो भी आपको सूट करता है और उस काम में आप आगे बढ़ भी सकते हैं। जो चेंजेस मिलेंगे उसी काम में आगे जाकर के आप 40 पर चेंजेस करेंगे। यहाँ ये 43 की एज आ जाएगी। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है, ये 32 की एज से स्टार्ट हो जाता है और इस प्रकार से ये ट्रायंगल है। और आप ध्यान से देखेंगे एक और इस प्रकार की चीज़ें भी बनी हुई हैं। तो ट्रायंगल तो हैं ये, लेकिन संघर्ष वाला एरिया है ये सारा। 30 से 40 के इनकम भी रहेगी, खर्चा भी रहेगा, सब कुछ रहेगा इस एरिया में 30 से 40 के बीच में। और 40 के बाद आपकी लाइफ थोड़ा और आगे बढ़िया से चलती है, जो यहाँ से मल्टीपल इनकम के सोर्सेज आप बना लेते हैं। आप मेरे से डेंटेड मून का और इस एरिया का उपाय ज़रूर ले लें। ओवरऑल हाथ आपका ग्रोथ वाला है, ये समझ में आता है। काफ़ी ग्रो करेंगे आप बिजनेस में और इंट्यूटिव पावर से और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। देखिए लोन लेने की उतनी ज़्यादा स्थिति यहाँ पर नज़र में नहीं आती, क्योंकि इनसिक्योरिटी भी काफ़ी है। ओवरऑल इनसिक्योरिटी और ये फैला हुआ सा इम्प्रेशंस हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको बहुत ज़्यादा लोन लेना चाहिए। लेकिन जो आपने लिया है उसे आप उतार देंगे, ये बात भी श्योरिटी है इधर। ओवरऑल ग्रोथ वाला हैंड है, लेकिन आप इन छिद्रों का भी ध्यान रखिए, यहाँ से पैसा आपके फिसलता है। ओवर खर्चने की आदत रहती है, क्योंकि मून आपका ऐसा है, वीनस ऐसा है, तो वो रहने का जो लाइफस्टाइल है वो बताता है। तो कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची भी देखी जा सकती है। आई होप आपको आपके सवालों का यहाँ पर जवाब ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ मैं ये एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।